लखीमपुर खीरी। जैसे कि आज हम यहाँ खंड कार्यालय फूलबहर पर इकट्ठा हुए हैं और इस धरना प्रदर्शन जो अपना कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि सबको ज्ञात है, शासन द्वारा 26 सितंबर 2024 को ऐसा आदेश जारी हुआ कि कोल्हू मालिक नवंबर माह से पहले अपना कोल्हू संचालन नहीं कर सकते और उसमें जो कारण दिया गया है, गुड़ की गुणवत्ता, गन्ने में जो मिठास होती है वो कम रहती है, उसका क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इस तरह के बेबुनियाद बिना सिर पैर वाले कारण दिए गए। मिठास कम है, इससे हमें भाई किसान को तो अपनी फसल बेचनी है। क्या कोई गन्ना बुआरुक का गन्ना अपना काटता है, पेड़ी गन्ना, और वो भी जिन खेतों में फसल नाम मात्र है। भाई अलग अलग कारण हो सकते हैं, फसल हमारा बाढ़ में नुकसान हुआ है, कहीं पे सूखा का भी दिक्कत है, ज़िले में अलग अलग ऋतुओं का वो होता है। पलिया में बाढ़ है तो मितौली मोहम्मदी में आपको सूखा मिलेगा, फूलबहर में सूखा मिलेगा, यहाँ पे बारिश कम हुई है। तो हमारी फसल जब नाम मात्र शेष है, एक एक एकड़ खेत में हम केवल एक ट्राली गन्ना निकालते हैं, तो ऐसी फसल को हम नवंबर दिसंबर तक क्यों ले जाएं? भाई उस फसल को हटा करके अभी हमारे पास में समय है, हम अक्टूबर का गन्ना सह फसली के साथ बो सकते हैं। गन्ना भी बुआई हो जाएगी, साथ में हमारी लाही है, सरसों है, हमारा मसूर है, अन्य अन्य फसलें हम साथ में बो सकते हैं। अब बात आती है किसान हित की। जब यह आदेश जारी हुआ तो हम शासन से यही पूछना चाहते हैं, किन किसानों को, किसान प्रतिनिधियों को बुलाया गया था? जहाँ तक मुझे याद है कोई भी किसान प्रतिनिधि नहीं था, वहाँ केवल अधिकारी इकट्ठा होकर के ऐसा आदेश जारी कर दिया गया। डीएम साहब के कार्यालय में जो भी बातें हुई हैं, कोई किसान प्रतिनिधि तो उसमें नहीं बुलाया गया। दूसरी बात आती है, जब किसान हित की बात हो रही है तो ये जो आदेश है वो किस प्रकार से किसान हित का साबित हो रहा है, ऐसी कोई चर्चा करें। इस आदेश में जो बातें बोली गई हैं खांडसारी उद्योग या कोल्हू के बारे में, आप बताइए, किसान तो मजबूरी में बेचता है ना इन कोल्हू पे या खांडसारी उद्योग को अपना गन्ना। भाई मिल्क पेमेंट कैसे करता है? जितना अपना ज़िले में बजाज ग्रुप है, आप देखिए, हमने 1-1.5 साल पहले जो फसल बोई थी आज तक उसका भुगतान नहीं है। पिछला जो गन्ना हमारा सत्र भी ख़त्म हो गया, नया सत्र आने वाला है और अभी तक जनवरी माह का भी पूरा भुगतान नहीं हो पाया है। न खंबार खेड़ा में हुआ है, न पलिया में हुआ है, न गोला में हुआ। ये तो बजाज की मिलें हो गई, बाकी मिलों में भी एक दो ने ऐसे ही कर रखा है। कुछ मिलें अच्छी हैं, हम ये नहीं कहते कि कुछ मिलों ने पेमेंट नहीं करा है, कुछ मिलों का भुगतान अच्छा है, मगर कितनी वो है। दूसरा है नगद भुगतान। जब हम यहाँ बेचते हैं, भाई किसान अपना मजबूरीवश बेचता है, सस्ता बेचता है, नगद भुगतान मिलता है, वो अपने सारे काम करता है। किसी का बीमारी है, किसी का मुंडन है, अभी नवरात्रि में मुंडन वगैरह शुरू हो जाएंगे, ऐसे विविध कारण रहते हैं। अब अगर हम वहाँ ऐसे नहीं बेचेंगे, एक तो खेत हमारा खाली नहीं होगा, दूसरी फसल हम बुआई नहीं कर पाएंगे। इसमें जो किसान का नुकसान होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? बैंक के माध्यम से जो बोला गया, भाई बैंक के माध्यम से जितना मैं जानता हूँ, बैंकों में तो जो हमारा पैसा जमा है वही देने में बैंक वाले इतना वो करते हैं, आज छुट्टी है, कल सर्वर डाउन है, ऐसी 50 दिक्कतें आती हैं, स्टाफ नहीं है, तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? दूसरी बात यह है कि अचानक से ये अभी 26 में एडवाइजरी आई, आदेश जारी हो गया, आप नहीं कर सकते हैं। भाई किसान जब फसल बोता है ना, तो आगे की वो सोच के बोता है कि हमें इस वर्ष में क्या क्या काम करने हैं, बच्चे का कहीं एडमिशन करवाना है। आपका यहाँ तक देखिए, किसान की दयनीय स्थिति का हाल देखिए ना। माता जी का अगर आँख का ऑपरेशन भी करवाना है, जिसमें कुछ हज़ार पैसे लगते हैं, तो यही सोचता ना कि हमारा इस खेत का गन्ना बिकेगा तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, वहाँ नेपाल ले जाके, यहाँ सीतापुर में ले जाके उसका आँख का अपना इलाज करवाएंगे, या फला ये किडनी का स्टोन है उसको निकलवाएंगे। और अभी ये आदेश आ गया, भाई किसान का भी तो हित सोचा जाए ना। अचानक से कोई आदेश नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई बात थी तो पहले तो किसानों के बीच में चर्चा करनी चाहिए थी, संगठनों को बुलाना चाहिए था, प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए था, फिर वहाँ पे अपनी बात रखनी चाहिए थी कि हाँ ऐसा ऐसा करके हम आपके हित का ये आदेश लाने जा रहे हैं, तो आप लोगों की इसमें क्या मंशा है। एक तरफ में तो शासन किसानों का हित चाहती है,
मगर उस हित में किसानों का कितना अहित हो रहा है इसको भी देखना पड़ेगा, शासन को ही देखना पड़ेगा। भाई कभी जितना किसान होता है ना, किसान का किसी दल या उससे मतलब नहीं होता है, किसान को तो अपने काम से काम होता है, वो खेती करता है। हम अपना बोलते हैं ना, देश के हम भंडार भरेंगे और कीमत पूरी लेंगे, तो हम तो भंडार भरने के लिए तत्पर हैं। कोई भी मौसम हो, बाढ़ हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसान तो हर मौसम का मार झेलता है। ऊपर से अगर शासन का भी ऐसा रवैया रहेगा तो आप बताइए किसान कहाँ जाएगा। तो हम शासन से, जिला प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि हमारी समस्या को देखते हुए, जैसा कि हमने अपना ज्ञापन में भी लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन विकासखंड कार्यालय पे खंड विकास अधिकारी जी के माध्यम से दिया जाएगा अभी। और उसमें हमारी मुख्य जो मांग है वो यही है